कत्ल करेंगे। सुफियानी के कत्ल के बाद अरब में इमाम मेहदी की पावर मजीद बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करने लगेंगे और इमाम मेहदी के जो 313 साथी होंगे, इन हर एक के नीचे कई हजारों या फिर लाखों सोल्जर्स होंगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस इमाम मेहदी की सपोर्ट में आने लगेंगी और इसी वक्त इमाम मेहदी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे क्योंकि वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा और हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी पूरी दुनिया में एक ग्रेट लीडर बन चुके होंगे, जिसे देखकर नेटो इमाम मेहदी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेगा, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट करेंगे क्योंकि उस वक्त इनके लिए इमाम मेहदी के अलावा भी कोई और खतरा होगा, तो इसलिए वो इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट साइन करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे और रोमन्स के दरमियान एक पीस ट्रीटी होगी, जिसके बाद तुम उनके साथ मिलकर किसी और से लड़ोगे और वो तुम्हारा और उनका दुश्मन होगा। अब वो दुश्मन कौन होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो ज़ायोनिस्ट्स हों क्योंकि वो मुसलमानों के भी दुश्मन होंगे। इमाम मेहदी दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग करेंगे और ये जंग मुसलमान क्रिश्चियंस के साथ मिलकर जीत जाएंगे। जीत के बाद मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स अपने कैंप्स में आराम कर रहे होंगे कि तभी एक ईसाई क्रॉस को उठाएगा और गाड़ देगा, यानी कि वो ये दिखाना चाहेगा कि ये क्रिश्चियंस की जीत हुई है, न कि मुसलमानों की। लेकिन मुसलमान उस क्रॉस को तोड़ देंगे और ये दिखाएंगे कि ये अल्लाह की जीत हुई है, न कि उनकी। इस वाक़ये से मुसलमानों और वेस्टर्न कंट्रीज के दरमियान हुई ट्रीटी तोड़ दी जाएगी, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज इमाम मेहदी के खिलाफ अपनी बड़ी फौज तैयार करेंगे। ये काफी बड़ी जंग होगी। इस जंग में वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी फौज के साथ आएंगे। इनके पास हाई टेक AI वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स होंगे। जब मुसलमान इनकी फौज को देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की फौज का एक हिस्सा ये जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी मुआफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा इस जंग में शहीद होगा जो कि उस वक्त का बेहतरीन शहीद होगा, और एक हिस्सा ये जंग जीत जाएगा जिसे अल्लाह दोबारा नहीं आजमाएगा। ये बड़ी ही खतरनाक जंग होगी। ये जंग सीरिया के करीब या फिर टर्की के साउथ में लड़ी जाएगी,